अस्सलामुअलैकुम 6 क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बेअदबी नहीं करनी। उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच नेम इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस। इन प्लांट्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। और रेस्पिरेशन हम कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट जो हैं वो अपने लिए एनर्जी तैयार कर रहे होते हैं। असल में जब प्लांट जो हैं वो अपने लिए फूड तैयार करते हैं तो साथ में वो हमारे लिए भी जो है वो ऑक्सीजन तैयार करते हैं जिसके ज़रिए से हम सांस ले पा रहे होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसमें अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस जो है वो किसी भी प्लांट की लीफ में होती है। लीफ ही वो पार्ट है किसी भी प्लांट का जो कि फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो अब हम लीफ को डिस्कस करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर स्ट्रक्चर की बात करें लीफ की, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लीफ है जो कि अगर आम तौर पर भी हम लीफ को पकड़ कर देखें तो वो ऊपर से हमें स्मूथ नज़र आता है, और अगर हम उसको नीचे से देखें तो उसमें हमें यूं उसकी ब्रांचेस सी थोड़ी सी नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो हिस्सा सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे। एपिडर्मिस में हमारे पास इसके दो पार्ट आ जाते हैं। लीफ का वो हिस्सा जो ऊपर है उसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और वो हिस्सा जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम किसी भी पत्ते को पकड़ते हैं तो जो ऊपर उसका स्मूथ सा पार्ट होता है उसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। जो उसका नीचे वाला पार्ट है जिस पे हमें उसकी वेन्स सी ब्रांचेस सी महसूस हो रही होती है, खुरदरा सा ज़रा हमें वो पत्ता महसूस हो रहा होता है, वो उसकी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, अब इस एपिडर्मिस में इसकी ज़रा थोड़ी सी हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी अपर एपिडर्मिस। ये हो गई हमारी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब लोअर एपिडर्मिस में अगर इस पार्ट को अगर हम देखें तो हम कहेंगे ये क्या चीज़ है। यहाँ पर मौजूद होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हम कहते हैं सुराख को, यानी कि हमारी जो लोअर एपिडर्मिस है प्लांट के लीफ की, तो वहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं।
अब उनका क्या काम है? उनका काम ये होता है कि उस सुराख में से, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एवेपोरेशन के थ्रू जो पानी जो है प्लांट में से निकल रहा होता है वो भी इन स्टोमेटा में से ही निकलता है। अब अगर हम स्टोमेटा को अलग कर कर देखें, ठीक है, ये उसके दोनों गार्ड सेल्स होते हैं। जब ये पानी से फिलअप हो जाते हैं, ठीक है, तो ये फूल जाते हैं। जब ये फूल जाते हैं तो वो सुराख जो है वो भी ओपन हो जाता है। लेकिन जब पानी इनमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब वाटर इनमें से बाहर निकल गया है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये सिकुड़ जाते हैं तो जो सुराख है वो भी बंद हो जाता है, यानी कि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स इसमें से निकल पाएंगे, ना ही हम प्लांट जो है वो उनको कलेक्ट कर पाएगा। अमूमन क्या होता है कि ये स्टोमेटा जो हैं वो सारा दिन ओपन रहते हैं, ठीक है, और रात के वक्त ये स्टोमेटा जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करता रहता है, क्योंकि सारा दिन सनलाइट मौजूद होती है, ठीक है, और रात को तो सनलाइट होती नहीं है, ठीक है। इस वजह से रात को वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर पाता और वाटर जो है वो भी उसके गार्ड्स में से जो है वो पहले ही निकल चुका होता है, जिसकी वजह से वो गार्ड सेल जो हैं वो पिचक जाते हैं या उसको कह लें वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से वो सुराख जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का पहला पार्ट, एपिडर्मिस। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो वो है मेसोफिल। मेसोफिल कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को, यानी कि एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान वाला जो पार्ट है उसको हम मेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। मेसोफिल में हमारे पास क्लोरोफिल होता है। अब सोचें कि ये क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जो है ये एक ग्रीन पिगमेंट है। इसका क्या काम होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से पौधे को सनलाइट मिल रही होती है। और मेन लीफ का यही वो मेसोफिल पार्ट है जहाँ पर फूड जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है। यही उसका वो मेन हिस्सा है जहाँ पर फूड प्रिपेयर करता है एक लीफ, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी पौधे हैं उनका ज़्यादातर सबका ही तकरीबन जो है वो कलर ग्रीन होता है। वो क्यों? इस पिगमेंट की वजह से, क्योंकि उनमें ये एक कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसका कलर ग्रीन होता है और यही वजह है, इसी की वजह से प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब लीफ के स्ट्रक्चर में थर्ड पार्ट जो इसका आ जाता है वो है हमारे पास वेस्कुलर बंडल। क्योंकि ये सारा हिस्सा अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो मेसोफिल है, ठीक है। तो मेसोफिल के अंदर हमारे पास वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है। अब वेस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जाहिर सी बात है, बंडल में अगर हम देखें तो बंडल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई 2-3 चीज़ें मौजूद हैं। तो वेस्कुलर बंडल में हमारे पास 2 टिश्यू होते हैं, एक जाइलम टिश्यू और एक होता है फिलोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है, कैरी वाटर, और फिलोएम टिश्यू कैरी फूड। यानी कि जाइलम टिश्यू का क्या काम है कि वो जड़ों से पानी लेकर उसके तमाम पार्ट्स तक पहुंचाएगा, पत्तों तक पहुंचाएगा।
ठीक है। और फिलोएम टिश्यू का क्या काम है कि वो पत्तों से जो खुराक तैयार हुई है वो उसको प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जो है पहुंचाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हमारे पास इसके 3 हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, वहाँ पर होता है स्टोमेटा, जो कि क्या काम करते हैं, वहाँ पर गार्ड्स स्टोमेटा के ज़रिए से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स किसी भी प्लांट में एंटर हो सकते हैं और उसके प्लांट में से बाहर निकल सकते हैं। मेसोफिल उसका इंटरनल पार्ट है, जहाँ पर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और वहीं पर जो है मेसोफिल में ही फूड प्रिपेयर हो रही होती है। वेस्कुलर बंडल में हमारे पास 2 किस्म के टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू और फिलोएम टिश्यू, जो कि पानी और खुराक को जो है प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ओके 6th क्लास, आपने ये पूरा जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का, इसको अच्छे से याद करना है। इसकी डायग्राम को नोटबुक पर आपने अच्छे से बनाना है और इसको अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।